सीरीज शुरू होने से पहले इंग्लैंड वाले ऐसे चौड़े हो रहे थे जैसे अश्नीर ग्रोवर जनरली होते हैं, लेकिन सीरीज खत्म होने के बाद उनकी वही हालत हो गई जो अश्नीर ग्रोवर की बिग बॉस वाले शो पर हुई थी। मिसाल के तौर पर आप भिंडी रोना एक्सपर्ट माइकल वॉन का ये वाला ट्वीट देख लो। बोल रहे हैं कि इंग्लैंड को क्या अपने चारों इंपैक्ट सब खिलाने का मौका मिलेगा। भाई इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट छोड़ो, इंग्लैंड वाले दोबारा पूरी टीम को खिलाकर बैटिंग कर लेते ना तो भी इंडिया के 247 चेज नहीं कर पाते। और देखो ऐसा होता ना कि जब अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों का दिन होता है तो फिर सामने वाली टीम सफेद झंडा दिखाकर पतली गली से निकल ले, यही अक्लमंदी का फैसला होता है। क्योंकि अभिषेक शर्मा ने जो किया है उसको शब्दों में बोलना मुश्किल है। आप खुद सोचा, अंबानी जी उनके लिए खड़े होकर ताली बजा रहे थे जबकि वो मुंबई के लिए खेलते भी नहीं। ऋषि सुनक को देखकर लग रहा होगा कि भैया लगता है गलत देश का प्रधानमंत्री बन गया, इंडिया का बनता तो बेहतर क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर पाता। और अमिताभ बच्चन को फाइनली किसी अभिषेक की अच्छी परफॉर्मेंस दिखी होगी नहीं। खैर हंसी खुशी से हमने ये सीरीज अपने नाम कर ली है, दिल को सुकून मिल रहा है। और इंडिया इंग्लैंड T20 सीरीज खत्म होने के बाद उसकी हाईलाइट के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हाईलाइट संजू भाई, अब उन पर खतरा मंडराने लगा है। आप सोचो जब तक ये सीरीज शुरू नहीं हुई थी तब तक संजू भाई का हल्ला था। साउथ अफ्रीका दौरे पर 2 शतक लगाकर आ रहे थे, सबको लग रहा था कि अब तो संजू भाई परमानेंट हो गए। बल्कि अगर किसी पर प्रेशर था तो वो अभिषेक शर्मा थे, क्योंकि ये बात क्लियर है कि जब टीम इंडिया 2026 T20 वर्ल्ड कप को सीरियसली लेने लगेगी और इसके लिए एक फाइनल टीम बनाने की कोशिश करी जाएगी तो उसमें यशस्वी जायसवाल तो आते ही एंट्री पाएंगे। ऐसे में सिर्फ एक ओपनर की जगह खाली है। अगर साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद सिलेक्टर्स को ये ओपनर पिक करना होता तो फिर डेफिनेटली वो संजू होते, लेकिन इस पूरी सीरीज में संजू चले नहीं, एक ही तरीके से आउट हुए। और किस्मत देख लो संजू की, अब हम अगला T20 अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे। इतने लंबे टाइम के बाद जब हम वापस आएंगे तो पूरा फोकस T20 वर्ल्ड कप पर शिफ्ट हो चुका होगा, इसीलिए यशस्वी जायसवाल डेफिनेटली वापस आ जाएंगे। बचेगी सिर्फ एक ओपनर की जगह। और जब रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी तो यही याद किया जाएगा कि भैया अभिषेक शर्मा ने तो 37 गेंद में सेंचुरी लगाई थी, लेकिन उसी सीरीज में संजू लगातार 5 बार नाकामयाब रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा न हो और संजू को थोड़े और मौके मिलने चाहिए, क्योंकि अब तो ये भी क्लियर है कि संजू को पहले ओवर में जो गेंद लगी थी हाथ में उसकी वजह से उनको इंजरी हो गई और अब वो क्रिकेट से 6 हफ्ते दूर रहेंगे। यानी संजू आखिरी मैच में जो आउट हुए हैं वो उनकी गलती से ज्यादा उनकी चोट की वजह से था। लेकिन आप बताइए 2026 T20 वर्ल्ड कप में अगर आपको ओपनर उतारना होगा तो किसको उतारोगे यशस्वी के साथ, संजू को या अभिषेक को? कमेंट करके बताना। फिलहाल बात करते हैं इंडिया इंग्लैंड सीरीज की हाईलाइट नंबर 2, इंडिया की T20 अप्रोच। भाई साहब अब से 1 साल पहले तक हम ये कह रहे थे कि हमारे बल्लेबाज वैसे T20 नहीं खेल रहे हैं जैसे खेलना चाहिए, लेकिन अब पूरी दुनिया ये बोल रही है कि हम वैसे ही T20 खेल रहे हैं जैसे हमको खेलना चाहिए था। कोच गंभीर ने तो ये कह दिया है कि हम इसी तरीके से अब T20 क्रिकेट खेलेंगे और इस बीच अगर हम कोई मैच हार जाते हैं तो इसका कोई गम नहीं होगा। अप्रोच यही रहेगी। गंभीर ने मुंबई में कहा कि हम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे और हमारे प्लेयर्स ने यही आइडियोलॉजी अपना ली है। इसीलिए अब आप 250-260 टीम इंडिया की तरफ से होते हुए अक्सर देखोगे। गंभीर ने कहा कि उनको पता है कि जब इस तरीके की अप्रोच रहेगी तो कुछ मैच ऐसे भी आएंगे जहां आप 120-130 पर ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है वाला मामला आपको हर T20 में देखने को मिलेगा। क्या लगता है आपको, इंडिया का ये अप्रोच सही है या नहीं? क्योंकि संजू भी मारते हैं, अभिषेक भी मारते हैं, तिलक भी मारते हैं और अगर ये सब आउट हो जाए जल्दी तो रिंकू आते हैं और वो भी इसी तरीके से खेलते हैं। क्या ये अप्रोच सही है या फिर बीच में कोई एक एंकर होना चाहिए जैसा कि T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम में कोहली थे? कमेंट करके बताना। बात करते हैं हाईलाइट नंबर 3, मोहम्मद शमी की वापसी। चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है, उसके पीछे पीछे इंग्लैंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर भी है और अगर IPL के हिसाब से देखें तो शमी हैदराबाद के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में सबकी निगाहें इस सीरीज पर इसलिए भी थी क्योंकि मोहम्मद शमी किस तरीके से वापसी करते हैं ये फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले 2 मैचों में तो शमी को खिलाया नहीं गया, वजह बताई गई सिर्फ एक ही तेज गेंदबाज खिलाना है और क्योंकि अर्शदीप सिंह T20 में इंडिया के प्रीमियम तेज गेंदबाज बन गए हैं इसलिए बात अगर सिर्फ एक को खिलाने की हो तो उनको ही खिलाया जाएगा। लेकिन फिर मोहम्मद शमी को तीसरे मैच के लिए शामिल किया गया जहां पर कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाए भैया। लेकिन जैसे ही टीम इंडिया ने सीरीज जीती वैसे ही शमी को वापस लाया गया और उन्होंने मुंबई में 3 विकेट लिए। लेकिन देखो मोहम्मद शमी विकेट ले ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मोहम्मद शमी खेलें। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करी और अब 2025 के बिजी सीजन में उनसे बहुत उम्मीदें हैं। अगर बुमराह और शमी दोनों चैंपियंस ट्रॉफी खेल गए तो बाकी टीमों से मैं कहूंगा कि भैया वापसी की टिकट अभी से कटा लो। टिकट दूसरी चीज है जो कटेगी, बाकी क्या कटेगा मैं नहीं बोलना चाहता। बुमराह और शमी और दूसरी चीजें काट डालेंगे। आप बताइए, आप शमी को देखकर एक्साइटेड हैं या नहीं? इंग्लैंड सीरीज में उनकी गेंदबाजी कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना।